अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम नुमान ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स विद नुमान। स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये रिएक्शन होता क्या है और इसको कैसे स्टडी करते हैं, क्योंकि अभी हमने जो पीछे लेक्चर पहली वीडियो आप देखें उसमें हमने देखा था कि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जाने से पहले हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, न्यूक्लियोफाइल सब्सट्रेट और इलेक्ट्रोफाइल टाइप। तो आज हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन क्या है कि ये वाला ऐसा रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें दो मॉलिक्यूल ऐड होते हैं और ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है इसमें, तो इस वजह से इसे कहते हैं SN2 रिएक्शन। दिस इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म इज as soon as the nucleophilic start attacking the electrophile carbon of the substrate, the bond with the living group is attached starting breaking। क्या हमारे पास होता क्या है कि अगर जैसे ही लाइक ये कार्बन है, इसके साथ लगा हुआ है कोई भी लिविंग ग्रुप Br, जैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कोई आया, ठीक है, इसने आके अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक करना शुरू किया, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक होना शुरू हो गया। तो इस तरह की कंडीशन बन जाती है, कार्बन साथ इसके ये वाले न्यूक्लियोफाइल, ये वाली कंडीशन हो जाती है। ये वाली मतलब कि ये बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इस तरह की कंडीशन को कहते हैं SN2 रिएक्शन। इन अदर वर्ड द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेक, क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे बॉन्ड बन रहा है वैसे वैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। एंड अदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मैकेनिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ द अटैक ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द साइड व्हिच इज अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास हमेशा उस साइड से अटैक होगा जिस साइड, जो साइड अपोजिट साइड। अब ब्रोमीन इस साइड पे लगा हुआ है, कभी भी अटैक यहाँ से नहीं होगा। अटैक होगा किस साइड से, इस साइड से, जो इसकी अपोजिट ब्रोमीन की साइड है, जो लिविंग ग्रुप अपोजिट साइड है वो साइड से अटैक होगा। In order to give the nucleophilic enough room to attack the substrate, carbon atom change its state of hybridization from tetrahedral sp3 to planar sp2। अगर सम टाइम कोई इस तरह की कंडीशन है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और वहाँ पे अटैक नहीं हो सकता, तो वहाँ पे क्या होता है कि कार्बन क्या करता है, अपनी हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर देता है, sp3 से sp2 में आ जाता है, जिस वजह से उसकी सिमेट्री प्लेनर हो जाती है और वहाँ से अटैक इजीली अपोजिट साइड से हो सकता है। द अटैक ऑफ द nucleophile, the change in the state of hybridization and the departure of the living group, everything occur at the same time। के दोनों सब काम क्या होता है, एक ही वक्त में होता है। तो आइए देखते हैं कि अटैक अगर होता है तो कैसे होता है। लाइक CH3Br है, कोई भी ब्रोमो अल्काइल हैलाइड है, तो OH का अगर अटैक हुआ यहाँ पे तो क्या होगा, कार्बन के ऊपर अटैक हो रहा है और ये ब्रोमीन यहाँ से लीव कर रहा है। अब ब्रोमीन यहाँ से लीव कर रहा है तो ये फॉर्मेशन इस तरह की हो जाती है। जब यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना हुआ, यहाँ पे इस तरह की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, कि एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक टूट रहा है, उसके बाद क्या होता है, ब्रोमीन यहाँ से डिपार्चर कर जाता है, OH आके लग जाता है। इस तरह हमारे पास SN2 रिएक्शन होता है। इसको हम बाई मैकेनिज्म भी देखेंगे नेक्स्ट। ड्यूरिंग द रिएक्शन द कन्फिगरेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल गेट्स इट्स इन्वेंटेड, कि हमारे पास दिस इज कॉल्ड इन्वर्शन ऑफ कन्फिगरेशन, कि हमारे पास उसकी जो कन्फिगरेशन है वो इन्वेंटेड होती है, इन्वर्टेड हो जाती है, मतलब कि चेंज हो जाती है। लाइक अगर इस तरह था, C था, कार्बन था, अगर हाइड्रोजन ऐसे ऐसे लगे हुए थे, जब इसका SN2 रिएक्शन होता है तो ये कैसे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि इनकी इन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसे कहते हैं इन्वर्शन ऑफ कन्फिगरेशन, का हमारे पास कन्फिगरेशन की कार्बन की वो कन्फिगरेशन चेंज हो गई। Molecularity of the reaction is defined as the number of molecules taking part in the rate determining step. Since in this mechanism the reaction takes place in only one step, which is also a rate determining step, and two molecules are participating in this step, so it is called a bimolecular reaction। अच्छा, इसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या होता है कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन है ना, उसमें हम देखते हैं कि इसका रेट क्या होगा, ये बाईमॉलिक्यूलर है, ये सिंगल है, कौन सा है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास टू मॉलिक्यूलर हिस्सा लेते हैं रिएक्शन के अंदर, और रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होगा, कौन सा इसमें, क्योंकि सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप होता है, तो यही क्या होगा, एक हमारा, इसी को कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। हमारे पास यही रेट डिटरमिनिंग का मतलब होता है कि हमारे पास उस रिएक्शन के अंदर कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, तो इसके अंदर कितने हिस्सा लेते हैं, टू मॉलिक्यूल्स, इसे क्या कहते हैं, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। Kinetic studies of the reaction involved SN2 mechanism have shown that the rate of such reaction depend upon the concentration of alkyl halide as well as the attacking nucleophile. Mathematically the rate can be expressed है कि हमारे पास काइनेटिक स्टडीज बताती हैं कि जो SN2 मैकेनिज्म है वो बताता है कि रेट जो है रिएक्शन का डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, के अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन कितनी है, और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, रेट
ठीक है। रेट कैसे डिपेंड करता है, रेट इज इक्वल टू के होता है कांस्टेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है तो ये वाला अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन और साथ में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन ये ऐड करते हैं और हमारे पास इसका रेट निकल आता है कि हमारे पास रिएक्शन का रेट क्या होगा। Among the alkyl halide, the primary alkyl halide always follow SN2 mechanism whenever they are attacked by nucleophile। के हमारे पास जितने भी alkyl halides में जितने भी primary alkyl halide होंगे वो कौन सा रिएक्शन देंगे, वो हमेशा SN2 रिएक्शन देंगे primary alkyl halide। तो आइए इसके मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास SN2 मैकेनिज्म होता कैसे। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास मैकेनिज्म SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द हाइड्रोक्साइड आयन ऑन द कार्बन एटम ऑफ इथाइल क्लोराइड रिजल्ट इन अ पेंटा कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट कार्बन आयन। होता कैसे है कि देखेंगे यहाँ पे OH जो था हमने लिया NaOH, ठीक है, NaOH लिया और साथ में हमारे पास क्या है CH3 CH2 Cl, इसको लिया। अब इसके साथ जब रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग तो रिएक्शन में क्या हो रहा है कि OH जो है वो अटैक करता है कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। अब ये देखें एक कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो जाती है इस तरह से, ये कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। इस कार्बन आयन की फॉर्मेशन होती है, देन क्या होता है कि ये जो हमारे पास क्लोरीन है ये होता है नेगेटिवली चार्ज, कार्बन होता है पॉजिटिवली चार्ज, इसके ऊपर तो हो गया अटैक। अब ये हमारे पास यहाँ से Na निकला था NaOH से पॉजिटिव, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा किस पे अटैक करता है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। ये क्लोरीन हमेशा जाके Na के साथ अटैक करेगा और क्या फॉर्मेशन हो जाएगी NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ से हमारे पास एथेनॉल की फॉर्मेशन, एक और क्या फॉर्मेशन होगी एथेनॉल। तो इस तरह हमारे पास SN2 रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो ये था हमारा SN2 रिएक्शन, आज हमने स्टडी किया जिसमें ये क्या है कि हमारे पास बाई मालिक्यूलर रिएक्शन है जिसमें 2 मालिक्यूल हिस्सा लेते हैं, लेकिन ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है तो इसका एक ही वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा जो इसका सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें।